अस्सलाम वालेकुम। फैज़ी टॉक्स के साथ मैं हूँ आपका दोस्त ज़िशान हनीफ़ और मेरे साथ हैं फैज़ान फ़ारूक। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज 2 मैच पे हमने अपने रिव्यूज़ देने हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट टी20 हुआ है आज। तो ज़िशान हनीफ़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट करें। तो आज टॉस जीत के मैं साउथ अफ्रीका ने बैटिंग ली तो पाकिस्तान बॉलिंग पे आया। तो एक इस ग्राउंड का एक था कि एक बाउंड्री बड़ी छोटी है और दूसरा इस ग्राउंड को गोल्फ ग्राउंड से बड़ा कंपेयर किया जाता है जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे स्कोर बहुत लगते हैं। ठीक है, रनिंग में इशू आते हैं बॉलर को और बड़ा इशू आया भी था बॉलर्स पाकिस्तानी। तो अच्छी खासी धुलाई हुई पाकिस्तानी बॉलर्स की। रऊफ और उस्मान कादिर पर ओवर 12, शाहीन पर ओवर 11, फ़हीम 9। लेकिन जो चीज़ यूनिक रही वो थी नवाज़ की बॉलिंग। नवाज़ ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया है कि भाई वो बहुत बड़ा बॉलर है। ठीक है, उसका जो एज है ना टीम को बहुत होता है। उसने एडम मार्करम को बड़ा फंसा के आउट किया। ठीक है, और शुरू में भी उसने विकेट ली जर्मन मालान की जब वो आउट नहीं हो रहा था तो एक इम्पोर्टेंट रोल था उसका। फिर हसन अली ने जब स्कोर बहुत लग रहा था तो कोई 16वें ओवर में हसन अली आया, उसने विकेट निकाल दी। ठीक है, और क्लासन की विकेट निकाल दी और स्कोर रोक दिया। 15 ओवर में 150 स्कोर हुआ था और लास्ट 4 ओवर्स में कोई मुश्किल से एक बाउंड्री लगी उनसे। ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे बाउंड्री लगी, उससे पहले 23 बॉलों में बाउंड्री ही नहीं लगी थी। तो आज के मैच के बारे में इतना ही कहूंगा कि 200 प्लस का स्कोर था लेकिन अफ्रीका कर नहीं पाया और पाकिस्तान ने हुँ, डेथ ओवर्स में तबाही बॉलिंग की। 6 में से 5 यार्कर आपको हारिस रऊफ ने 19वें ओवर में दिए। ठीक है, तो लास्ट 19-20 ओवर में ना यहाँ ग्राउंड की एवरेज थी 19वें ओवर में पर ओवर 11 और 20वें ओवर में पर ओवर 13 ऑलरेडी पड़ता था इस ग्राउंड में। और वहां पे हमने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, लेकिन नई बॉल में हम इतना इफेक्टिव नहीं रहे विद फास्ट बॉलर्स। एग्ज़ैक्टली। बैटिंग के बारे में क्या कहते हो? बैटिंग के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ओपनर्स आज आए हैं बाबर और रिज़वान, फ़खर को 1 डाउन कर दिया। ये मेरे ख़्याल से जब ये आया तो मुझे ये टैक्टिक थोड़ा स्ट्रेंज लगा क्योंकि दोनों वो बैट्समैन टाइम लेके खेलने वाले हैं। एक ओपनर्स में एक होना चाहिए जो टाइम लेके खेले, एक एंड संभाले और एक पावर हिटर चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ़खर ज़मान ओपनिंग करेगा उन दोनों में से एक के साथ, बाबर 1 डाउन आ जाएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन थोड़ा स्ट्रेंज हुआ। शुरू में रन रेट थोड़ा स्लो रखा लेकिन दोनों विकेट रोक के रख रहे थे कि विकेट अपनी देनी नहीं है, लंबा लेके चलना है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आउट हो गया, लेकिन रिज़वान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। शुरू में थोड़ा टाइम लिया लेकिन एंड तक रहा कि वो उसने ये मेक श्योर किया कि वो फिनिश करके मैच जाए और आउट ना होए और मैच खत्म करके फिर पिच पे खड़ा रहे। और उसने एंड में स्ट्राइक रेट भी कवर किया। 1 ओवर में जो 2 चौके और 1 छक्का मारा और 148 स्ट्राइक रेट से अपना उसने इनिंग्स एंड की, नॉट आउट रहा। उसके बाद विकेट्स गिरती रही, हफीज़ भी आउट हो गया, फ़खर भी थोड़ा अच्छे टच में था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो गया। उसके बाद फ़हीम अशरफ की इनिंग बहुत क्रूशियल थी, मैच टर्निंग थी। उसने 14 बॉलों पे 30 रन किए और काफ़ी अच्छी हिटिंग की और जब चाहिए थी हिटिंग तब उसने की है और उसने प्रॉपर अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट किया और पे ऑफ किए। उसके बाद जो हसन अली को बहुत लोग ईज़ी ले रहे हैं क्योंकि वो एज़ अ बॉलर आया था और हिटिंग वो बैट्समैन उसको कोई इतना देखता नहीं था कि एज़ अ बैट्समैन भी ये कर सकता है कुछ। लेकिन वो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और बहुत ही एक अच्छा फिनिशर अपने आप को प्रूव कर रहा है। आज उसने 300 के स्ट्राइक रेट से आया, खेला है और मैच फिनिश करके गया। 3 बॉलें फेस की और उसने मेक श्योर किया कि उसने 9 रन किए और मैच खत्म करके दिए पाकिस्तान को। और ओवरऑल भी टी20 में उसका जो एग्ज़ैक्ट 200 का स्ट्राइक रेट हो गया। तो हसन अली अपने आप को प्रूव कर रहा है। बाकी पाकिस्तान की तो ये आदत बन गई हुई है कि मैच को हार्ट अटैक दिए बगैर नहीं वो जीतते। आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल तक मैच लेके गए हैं। तो पाकिस्तान टीम को क्रेडिट दिया जाता है जिस तरह वो जेल कर रही है और एक अच्छी टीम साबित हो रही है और अभी और भी कॉम्बिनेशंस हम ट्राई करेंगे ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस है इस दफ़ा। जी, तो आप मैं कुछ इसमें ऐड अगर करना ऐड करूँ चाहेंगे? तो जी, जी, ऐड करूँ मैं इसमें थोड़ा-सा कि पाकिस्तान का बेंच स्ट्रॉन्ग जो है ना बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। शर्जील की मौजूद है बाहर, फिर भी आप लेकिन इसमें एक और चीज़ एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा वो ये कि बाबर के वो सिलेक्शन में बड़ा मसला पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। रिज़वान टॉप क्लास जा रहा है एज़ एन ओपनर टॉप क्लास जा रहा है। जो है ना स्ट्राइक भी अच्छी करता है। ठीक है, 150 के स्ट्राइक रेट पे आज खेला है, वरना उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो हिटिंग नहीं कर सकता। लास्ट पे इवन जब मैच फँसा था उसने 3 बॉलों पे जो 2 चौके 1 छक्का मारा, उससे मैच निकल आया था एक बार। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि शर्जील को रिप्लेस करना है, फ़खर को करना है, किस नंबर पे खिलाना है। बड़े फैन्स हैं शर्जील खान के, बड़े फैन्स हैं फ़खर ज़मान के। आप फ़खर को 1 डाउन खिला रहे हो, शर्जील को बाहर बिठा रहे हो। फिर आज़म खान के बारे में आ रहा था कि विकेट कीपर रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन उसने पिछले दिनों खबर आई है कि 10 दिन में 5 किलो वेट अपना डाउन किया फ़िटनेस को बिल्कुल। लेके, इतना सीरियस है वो, तो वो यस। आना चाहता है। खैर
टफ डिसीजन होंगे फ्यूचर में। बाकी हम आगे आईपीएल की तरफ जाते हैं। सही है, तो आप करें क्वेश्चंस कुछ। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन हम दोनों ने की थी। जिशान आपने सीएसके कहा था, मैंने दिल्ली कैपिटल्स कहा था, तो मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ है। पहले सीएसके की टीम थोड़ी ना इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर खिलाती है जिन्होंने काफ़ी अरसे से क्रिकेट रेगुलर नहीं खेली। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा सेट कर दिया। रायना बड़े अरसे बाद आए सीएसके, लास्ट सीजन वो नहीं खेले किसी फैमिली रीजंस की वजह से आई गेस। तो आज उसने 50 की, और एंड में सैम करन ने 17 बॉल पे 34 रन की और काफी अच्छी फिनिशिंग करके दी और 188 दिया। उसके बाद 189 का टारगेट उन्होंने ओपनिंग से ही कर दिया कि 138 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी पृथ्वी और शेखर धवन की। उसके बाद आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, किधर मैच शिफ्ट हुआ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ? मैच टर्निंग पॉइंट के बड़े लम्हे थे। एक तो कुछ सिलेक्शन जो क्राइटेरिया सीएसके का मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि लास्ट सीजन उन्होंने इमरान ताहिर को बाहर बिठाए रखा और रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं गए। और वो रेगुलर स्पिनर नहीं, वो मैच विनर स्पिनर है, और इस सीजन में भी आप पहले मैच में उसको नहीं खिलाते। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इमरान ताहिर को बाहर बिठाते हो, और आज उन्हें वो कमी फील हुई। एक ही आप स्पिनर के साथ गए जडेजा, जो विकेट टेकर नहीं साबित हुए। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत स्ट्रेंज रहा मेरे मेरे ख्याल से। बहुत अजीब सा डिसीजन था। कोई बड़ा बॉलर नहीं है इनके पास स्क्वाड में, ठीक है, कोई नाम नहीं है। फिर दूसरी चीजें थी, इन्होंने डीजे ब्रावो से बैटिंग ही नहीं करवा रहे। बड़ी अजीब हम्म। बात है, सैम करन तक बैटिंग, जडेजा तक आ रहे हैं, डीजे ब्रावो का नाम नहीं है 98 नंबर तक एज अ बैट्समैन। वो ऑलराउंडर बैट्समैन, ऑलराउंडर है वो। फिर दूसरी जो मेन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, रायना का आउट होना। रायना इन फॉर्म दिख रहे थे, बहुत अच्छा 4 छक्के मारे, लेकिन जडेजा की हमेशा से आदत है कि वो हमें अपने साथ वाले अच्छे खेलने वाले प्लेयर को फौरन रन आउट करा देते हैं। ये टर्निंग पॉइंट था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसके अलावा जो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग थी आज, एक अवेश खान जो हमने नया नाम सुना है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तीन, कितनी विकेट ली थी, 2 या 3 ली हैं? दो 24 विकेट, रन हाँ दे के, 2 विकेटें दो ली। विकेटें 24 रन दे के। उसके अलावा वो क्रिस वोक्स, उसने इन दो की बॉलिंग की बड़ी अच्छी थी दिल्ली कैपिटल्स की वजह तरफ से। बाकी अश्विन और बाकी बॉलर्स को तो काफी रन्स पड़े हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह टीम है एज अ यूनिट, क्योंकि मैंने देखा है इनको प्लान्स देते हैं कोच रिकी पॉन्टिंग, मीटिंग्स होती है और सारे प्लेयर्स मिलके बॉन्डेड हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है। इसलिए पिछले सीजन में आपने देखा होगा कि कितनी वो एंड तक गई है टूर्नामेंट में। तो मुझे भी लगता है कि इस साल भी वो काफी टूर्नामेंट के एंड स्टेज तक रहेगी। तो आपकी क्या राय है दिल्ली कैपिटल्स एज अ यूनिट, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में? दिल्ली कैपिटल्स का जब मैंने स्क्वाड देखा तो मुझे लगा कि शायद इनएक्सपीरियंस है बॉलिंग की वजह से ना। और जबकि सीएसके बड़ी एक्सपीरियंस टीम लग रही थी कि डुप्लेसी जहाँ ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब अवेश खान और क्रिस वॉक्स ने बॉलिंग स्टार्ट की तो जो उन्होंने लाइन एंड लेंथ रखी, हिलने नहीं दिया उन्होंने सीएसके के ओपनर्स को। इवन बहुत अच्छा बॉल पड़ा अवेश खान का और उसने डुप्लेसी को आउट किया। ये एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि उनको यंगस्टर्स मिल रहे हैं। कल जो पिछला मैच था उसमें भी एक यंगस्टर ने 5 आउट किया, आज अवेश खान ने 2 आउट किए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की लाइन लेंथ पे। अभी तो मैं हैरान हूँ कि अगर इतनी अच्छी तगड़ी बॉलिंग इनके अभी है, ठीक है, आज ऊपर से अश्विन इनके आउट ऑफ फॉर्म, मिश्रा कुमार पड़ी आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन अभी भी इनके पास रबाड़ा बाहर है। आप सोचें, रबाड़ा बाहर है इस वक्त, क्वारंटाइन में है, उसने आना है वापस, कम बैक कर है, तो इनकी तगड़ी, मेरे ख्याल से नोकिया भी इनकी टीम में है रबाड़ा के साथ शायद। तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बनता है इनकी टीम का। मेरे ख्याल से ये अब मेरी नज़र में फेवरेट टीम बनती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपने बैट और पैड में, बड़ा गैप उनका आ रहा था बहुत, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े वो फ्लॉप दिखे, ठीक है। जब लेकिन जब आप कम बैक कर रहे हैं तो उनका जो बैट आ रहा है बड़ा सीधा, सीधा नहीं कहूंगा, वो एंगल से वापस पैड की तरफ आ रहा है, जिससे बैट और पैड के दरमियान में गैप ही नहीं नजर आ रहा। तो वो बहुत इम्प्रूव प्लेयर आज दिखे। पृथ्वी शॉ के बारे में एक ये भी इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में कि रिकी पॉन्टिंग इसके कोच है और उन्होंने कमेंट्री की थी, पहले ओवर की दूसरी बॉल थी। वो कमेंट्री कर रहा था कि पृथ्वी शॉ के बैट और पैड के अंदर गैप आता है और अगर स्टार्क उसका फायदा उठा के इन स्विंग करे तो वो उसकी विकेट ले सकता है। और उसी बॉल पे स्टार्क ने इन स्विंगर कराया और उसे बोल्ड किया मैच की दूसरी बॉल पे। हम्म। तो ये कोच को इससे पता चलता है रिकी पॉन्टिंग कितना काम करता है अपने प्लेयर्स पे और उसे उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का भी पता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ये एक यंगस्टर्स की टीम है, लेकिन यंगस्टर्स भी काफी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, उनके ऊपर काम किया भी जा रहा है। रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ऊपर से जो हम्म। उनसे दूसरे प्लेयर्स हैं फॉरेन, वो भी, रबाडा, स्टीव स्मिथ आ गया है।
तो ये एक अच्छा यूनिट है और मुझे लगता है काफ़ी एंड स्टेज तक जाएगा आईपीएल के। और तो मैं इसके आज इसमें एक बात और करूं कि आज धोनी के फैंस बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आया कि धोनी इतनी लेट क्यों कर रहे थे बैटिंग में आने पे। जडेजा के बाद आए हैं वो, कोई 15 ओवर हुए फिर धोनी आए और आते साथ ही हिटिंग। धोनी वो प्लेयर नहीं है, धोनी पिच पे स्टे करके फिर बहुत हार्ड हिटिंग करते हैं। आज आते साथ हिट करने की कोशिश की, 0 पे आउट हो गए। ठीक है, तो धोनी के फैंस को यकीनन बहुत दुख हुआ होगा। बहुत एक्सपेक्टेशन है धोनी के फैंस को उनसे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीएसके कमबैक करेगी। बाकी कल किनका मैच है? कल सनराइजर्स और कोलकाता का मैच है, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि कौन सी टीम कल मैच विन करेगी? कोलकाता सनराइजर्स, सनराइजर हैदराबाद, राशिद खान, विलियमसन, इनके साथ जाऊंगा मैं। और मैं कहता हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स एक ज़माने में काफ़ी अच्छी टीम बन गई थी, तो मुझे लगता है इस दफ़ा भी वो एक एज अ यूनिट जेल करेगी और वो कम बैक करेगी अपना आईपीएल में, क्योंकि टोटली आईपीएल से उनको आउट कर दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इस सीज़न वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो इसके अलावा चलो मैं फिर। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सी आपने बात की है कि बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, शर्जील है, शदाब ने भी अभी आना है, तो उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो टी20 वर्ल्ड कप है वो काफ़ी अरसे बाद हो रहा है, 2016 के बाद 2021 में। तो काफ़ी हम्म। प्लेयर हैं, बाबर आजम जो हमारा कैप्टन, शदाब खान, शहीन अफरीदी, नवाज, हसन अली और फ़हीम अशरफ, ये सारे प्लेयर हैं, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप आज तक नहीं खेला। तो ये एज अ यूनिट हम एक, आपको क्या लगता है कि एक साइड है जिसने टी20 वर्ल्ड कप आज तक नहीं खेला, तो उनको उनका एटमॉस्फेयर का नहीं पता, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा है एज अ यूनिट? तो काफ़ी जेल होगी, तो आपको लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर लेगी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2 हो रहे हैं अगले, तो उनमें देखिए, कैसी परफॉर्मेंस? उम्मीदें उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ये कि हमारी कई वीकनेसेस हैं। अभी हमें बहुत चीज़ों पे हमें काम करना है और बहुत जल्दी, टाइम भी कम है, बहुत चीज़ें। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत वीक जा रहा है। ठीक है, फिर हमारे बॉलर्स जो है ना, अगर वो पावर प्ले में अच्छा वर्क कराते हैं तो पावर प्ले के बाद बड़ी वीक हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा लेग स्पिनर जो है ना, शादाब के बाहर जाने से उस्मान कादिर का कम बैक तो हुआ, कम बैक तो नहीं, खैर वापस आए वो टीम में इस टूर के क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस टूर में वो खिलाया जाएगा उनको, लेकिन वो खेल रहे हैं शादाब के इंजर्ड होने पर। लेकिन वो रेगुलरली बॉलर नहीं है, मतलब कि बड़े अरसे से बॉलिंग नहीं करा रहे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़े इश्यूज आ रहे हैं जो आज शो हुए। फुल टॉस जा रही थी, बहुत लेंथ पे बॉल कर रहे थे, तो ये हमें इश्यूज आ रहे हैं। स्पिनर हमारे पास, रेगुलर स्पिनर नहीं हमारे पास कंजेक्टर जो परफॉर्म करे। नई बॉल पे बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, शाहीन थोड़े रस्टी दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो हम और अच्छी टीम बनेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एज अ यूनिट अच्छा परफॉर्म करे और आईपीएल में भी हमें अमेजिंग काफ़ी टाइट मैचेस देखने को मिले। तो हमारी तरफ से इजाज़त, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कल किनका मैच है? तो नहीं पता।